वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का एआदा। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर भी अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। मोहम्मद सुलेमान ने कहा, यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। सैलाब ने 2022 में पाकिस्तान में तबाही मचाई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मदद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। असद कैसर, शहरयार अफरीदी समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस वकात ने पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने असद कैसर, शहराम तरकई, शहरयार अफरीदी को हिफाजती जमानत दे दी। सूबाई वजीर तालीम फैसल तरकई समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। विफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात भी तलब। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को अपनी जगह जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इस्तीफा का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के बायस किया गया। मौजूदा लीगल चैलेंजेस जुडिशल कमीशन में मौसर कारकर्दगी दिखाने में रुकावट है। इदारे के मुफाद में है कि मैं किसी और को अपनी जगह नामजद करूं जो अपनी तमाम तर तवज्जो इस अहम रोल पर अदा कर सके। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें एहतजाज से नहीं रोक सकता। अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। मौजूदा हुकूमत के पास ऐसे इकदाम का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है। कोई अगर इसका गलत फायदा उठाए है। हम डटकर बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं। जनूबी कोरिया के सदर का मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर मार्शल लॉ का ऐलान टीवी पर आवाम से खिताब के दौरान किया। मार्शल लॉ का ऐलान अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम पर किया गया। सदर ने अपने खिताब में कहा, शुमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली ओपोजिशन पार्लियामेंट पर काबज थी। मार्शल लॉ के जरिए एक आजाद और जमहूरी मुल्क को दोबारा तामीर करेंगे। उधर ओपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने मार्शल लॉ के नफाज को गैर-आईनी करार दे दिया। कहा, पार्लियामेंट इस फैसले को मनसूख कर दे। दूसरी जानिब पुलिस ने जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। अरकान को पार्लियामेंट में दाखिले से भी रोक दिया गया। फेक न्यूज पर 5 साल कैद या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मसौदा तैयार कर लिया है। साइबर क्राइम तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या फिर हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रजू किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो चीनी सफीर के दरमियान दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी गुफ्तगू।
बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के प्रोग्राम के निफाज में रुकावटें हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एतराफ कर लिया। वज़ीर खजाना ने यह बयान इस वक्त दिया जब अपोजिशन की जानिब से IMF की शर्त के तहत फौज और अदलिया के असासों को जाहिर करने का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम वज़ीर खजाना ने कहा, हुकूमत $7 अरब के प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में हवाएं चलने के बाद फिजा में खनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। हवा में नमी का तनासुब 57% तक जा पहुंचा। आलूदगी की शरह में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड। शहर में समूह की औसत शरह 174 तक जा पहुंची। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 9वें नंबर पर आ गया। हज दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में तोसी। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, कोटा से जायद दरखास्तें मसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करवा दें। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्त गुजारों को बिला कुरानदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। विफाकी वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान ने बताया कि वजारत की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे हज दरखास्त जमा कराई जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए करारदाद भी मंजूर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की। अमेरिका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने फलस्तीनियों के हक में खुद अरादियत और आज़ाद अरब के रियासत के हक को भी तस्लीम किया। मगरबी किनारे, मशरकी यरूशलेम और गजा पट्टी पर इसराइली कब्जे को नाजायज करार दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 12.4 ओवर्स में 57 रन पर ही ढेर हो गई। जिम्बाब्वे ने 9 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। ब्रायन बेनेट 21 और मारोमारी 16 रन के साथ नुमाया रहे। जिम्बाब्वे का 58 रन का हदफ पाकिस्तान ने 6ठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया और बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने बिला 20 वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजा लिया। पाकिस्तान पहली बार जबकि वर्ल्ड T20 का आलमी चैंपियन बना। कौमी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेटों से फतह हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ 10.2 ओवर्स में पूरा कर लिया।